ठीक है। नाउ हम लोग इसके ऊपर उबंटू प्रोमेथियस की इंस्टॉलेशन करते हैं हमारे इस उबंटू की वर्चुअल मशीन के ऊपर। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उबंटू की, सॉरी प्रोमेथियस की। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डॉकर के ऊपर तो दिखा रहा है। ये किसी और साइट पे आई है मैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऐड ऑन कर रहे हैं प्रोमेथियस का। देन उसके बाद एक यूजर ऐड ऑन किया है, ठीक है, प्रोमेथियस नेम का, जिसको हम लोगों ने जो शेल दिया है वो नो लॉगिन शेल दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे प्रोमेथियस यूजर को लॉगिन बिग बैश शेल मिले, क्योंकि हम लोग प्रोमेथियस यूजर के अकाउंट पे जाके कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। दैट्स वाई हम लोग उसको कोई भी एज अ बिन बैश शेल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम लोग जस्ट उसको एज अ सिस्टम यूजर बनाना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग उसको एज बिन नो लॉगिन शेल प्रोवाइड किया है। एडिशनली हम लोगों ने उसको एक क्या प्रोवाइड किया है, एक ग्रुप, बेसिकली एक ग्रुप बनेगा प्रोमेथियस नेम का, और प्रोमेथियस नेम का ही आपका एक यूजर बनेगा। देन वो बोल भी रहा है यहाँ पे आपको क्रिएट डेटा एंड कॉन्फिग डायरेक्टरीज। सो एक डायरेक्टरी हम लोग रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर जाकर इसका जितने भी इसकी प्रोमेथियस से रिलेटेड आपकी बाइनरीज होती है वो यहाँ पे आके आपके सामने सेव होंगी। देन इस कमांड को इग्नोर करते हैं, जस्ट एक बार अपडेट कर लेते हैं सारे पैकेजेस को। देन इसके बाद कुछ फ्यू कमांड्स को हम लोग कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं बेसिकली। इस पर्टिकुलर कमांड में हम लोग क्या क्या इंस्टॉलेशन करेंगे, डब्ल्यूगेट कमांड का, ताकि हमारी डब्ल्यूगेट कमांड रन हो सके। तो उसकी मैं बाइनरी इंस्टॉल कर रही हूँ, कर्ल की बाइनरी इंस्टॉल कर रही हूँ, और विम की बाइनरी इंस्टॉल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि कर्ल से मैं अपने आईपी एड्रेस को कर्ल करूंगी अपनी मशीन पे, दैट्स व्हाई मुझे कर्ल की नीड पड़ेगी। विम हमें किसी भी फाइल के अंदर जाकर उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है तो विम की नीड पड़ेगी, और डब्ल्यूगेट से अगर हमें कुछ डाउनलोड करना होगा। तो हम लोगों ने तीन पैकेजेस को इंस्टॉल करा लेते हैं। कर्ल इज ऑलरेडी सेट द न्यूस्ट वर्जन, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे वो बोल भी दैट एंड डाउनलोड लेटेस्ट बाइनरी आर्काइव फॉर प्रोमेथियस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर रेडी कर रहे हैं, ठीक है। टेम्प के अंदर प्रोमेथियस नाम का मैं एक फोल्डर बना रही हूँ, और साथ ही साथ उसी पर्टिकुलर फोल्डर में मैं एंट्री कर रही हूँ। तो हम लोगों ने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, और हम लोग टेम्प के अंदर प्रोमेथियस नाम के फोल्डर में आ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जो पैकेज है, एक जो बाइनरी है प्रोमेथियस की, उसको डाउनलोड किया है। ये गिटहब से आपके जो गिटहब के ऊपर रिलीज पैकेजेस होंगे, प्रोमेथियस की एक रिलीज पैकेज पड़ा होगा, जो वो रिलीज बाइनरी होगी उसको आपको डाउनलोड करना है।
डाउनलोड करने के बाद हम लोग जस्ट इस पर्टिकुलर बाइनरी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर अभी आप चेक करो तो ये आ चुकी है आपके पास, जिप फॉर्मेट में है। तो मुझे इसको अनजिप करना है, तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर कमांड को लिया इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। सो अगर हम लोग एलएस करें अब, तो हमारे पास ये कुछ एक पर्टिकुलर फोल्डर आ चुका है। और अगर आप इस फोल्डर के अंदर अभी आप जाओगे तो ये बेसिकली क्या है, आपकी कुछ बाइनरीज है प्रोमेथियस की, और इस बाइनरी के अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी। जैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल विच इज प्रोमेथियस की, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है प्रोमेथियस डॉट यामल। और इसी के अंदर आप हर एक चीज राइट करते हो कि आपको प्रोमेथियस को जो यूज करना है वो किस तरीके से आप यूज करोगे, उसके अंदर आप क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे, क्या आपका टारगेट होगा, उसका क्या पोर्ट नंबर होगा, या क्या उसकी आईडी होगी, जो भी आपको होगा सब कुछ आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखते हो। अगर अभी हम लोग इस पर्टिकुलर फाइल को कैट करें तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। जैसे आपको दिख रहा है, सबसे पहले आ रहा है ग्लोबल। ग्लोबल विच मीन्स ओवरऑल। स्क्रैप इंटरवल क्या रहेगा, विच मीन्स जितने भी आपने टारगेट्स दिए हैं उन टारगेट्स को बार बार कितने टाइम पीरियड में मॉनिटर किया जाएगा। तो वो बता रहा है स्क्रैप इंटरवल कितना लिखा हुआ है, 15 सेकेंड। विच मीन्स हर एवरी सेकेंड, हर एवरी 15 सेकेंड्स में आपके टारगेटेड के टारगेटिंग, जो भी टारगेट आपने प्रोवाइड किए होंगे उनकी मॉनिटरिंग होगी 15-15 सेकेंड्स पे। आगे वो कह भी रहा है, सेट द स्क्रैप इंटरवल टू एवरी 15 सेकेंड्स, डिफॉल्ट इज एवरी 1 मिनट, इवेल्युएशन इंटरवल 15 सेकेंड्स। अगेन इवेल्युएशन इंटरवल भी 15 सेकेंड्स का रखा है। जो भी आपने रूल्स दिए होंगे अलर्ट रूल्स, उनको भी चेक किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ आपका अलर्ट से ज्यादा कोई चीज चली गई हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अलर्ट में डाल रखा था कि सीपीयू यूसेज 80% होना चाहिए, मतलब 80% से अगर सीपीयू यूसेज ज्यादा हो जाए तो एक अलर्ट जनरेट कर देना। तो एक इवेल्युएशन इंटरवल भी वो देखता रहता है। वो भी बता रहा है डिफॉल्ट आपका वेरी एवरी 1 मिनट होता है। ठीक है। देन आपका ये तो कमेंटेड है। देन अलर्ट मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है, अलर्टिंग से रिलेटेड अलर्ट मैनेजर, उसके अंदर क्या स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, टारगेट में बता रखा है अलर्ट मैनेजर है, उसका पोर्ट नंबर। अभी ये सारी की पूरी फाइल ये बाय डिफॉल्ट लिखी हुई फाइल है जो हमें मिली है। इस फाइल को अभी हम लोग खुद से लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप अभी आप देख भी सकते हो, एक बाय डिफॉल्ट आपका एक जॉब चल भी रही है, टारगेट आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। और जो टारगेट है वो आपकी खुद की मशीन है, दिस मशीन, जिसके ऊपर बैठकर आपने प्रोमेथियस को इंस्टॉल किया, उसकी बाइनरी डाली है। तो ये जो प्रोमेथियस जिस पर्टिकुलर मशीन पे चल रहा है, हम लोगों ने उसी मशीन को एक एज अ टारगेट लिया है ताकि हम लोग उसी मशीन के मैट्रिक्स को भी चेक कर सके। तो उसके लिए मैंने जॉब लिखी है, हम लोगों ने प्रोमेथियस में लिया हमें जॉब। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टारगेट भी डिफाइन है, टारगेट में आपका लोकल होस्ट अलोंग विद द पोर्ट नंबर 1990। और इसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे और यही लोकल होस्ट पे ही आपका प्रोमेथियस भी रन होता है। सो टारगेट भी आपने अपने प्रोमेथियस सर्वर को ही ले रखा है। एंड इवन लेबल्स में उसको एक नेम दे दिया है, ऐप इक्वल्स टू प्रोमेथियस। तो ये अभी हम लोग सब पढ़ेंगे प्रोमेथियस डॉट यामल को लिखते कैसे हैं। ये पूरी की पूरी फाइल में ये जो वर्ड्स होते हैं, स्क्रैप इंटरवल, इवेल्युएशन इंटरवल, इन सभी को हम लोग आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन हम लोग हमारी प्रोमेथियस नाम की डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं। डायरेक्टरी। अच्छा, ये वाली प्रोमेथियस में जाना है। ये जो बड़ी प्रोमेथियस है इसके अंदर जाने को कह रहा है, ये वाली प्रोमेथियस। ठीक है मीरा।
आई रहना। ये बेसिक एक फाइल है। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, मूव प्रोमेथियस प्रॉम्प्ट टूल टू यूएसआर लोकल बिन। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अगेन हमारे उस पाथ पे चलते हैं, टेम्प प्रोमेथियस प्रोमेथियस की जो पर्टिकुलर एक फोल्डर था उसके अंदर। पहले मूव करते हैं हमारी जितनी भी प्रॉम्प्ट टूल नाम की फाइल्स हैं उनको यूएसआर लोकल बिन के अंदर। इतना करने के बाद इंस्टॉल वर्जन देखने को कह रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, वर्जन आ चुका है। सिस्टम सिस्टम सीरियल नहीं, सर्विस प्रोमेथियस जस्ट अ सेकंड, पहले मैं इन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर दूं, फिर मैं आपको एक बार इनका मीनिंग और बता दूंगी। टू
तो प्रोमेथियस हमारा एक्टिव हो चुका है। एक बार जस्ट मैं इसको चेक कर लूँ 1990 पोर्ट नंबर पे हिट करके। तो ये प्रोमेथियस आ चुका है हमारा। अब इस इंस्टॉलेशन में मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट फ्यू जो जो इसने हमें स्टेप्स बताए थे उन्हीं स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है। जैसे फर्स्ट स्टेप्स हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप्स में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था प्रोमेथियस नेम का, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने एक यूजर बनाया था प्रोमेथियस नेम का, ताकि इसी यूजर के थ्रू हम लोग परमिशन दे सके हमारी जितनी भी बाइनरीज हैं, जितनी भी हमारे अदर फाइल्स हैं, या फिर उसकी जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स हैं, उन सभी को हम लोग प्रोमेथियस की ऑनरशिप दे सके, एज अ ग्रुप ऑनरशिप भी और यूजर की ऑनरशिप। सो दैट्स वाई हम लोगों ने एक यूजर क्रिएट किया था प्रोमेथियस नेम का, उसको कोई शेल नहीं दिया था, जैसे ग्रुप दिया था प्रोमेथियस। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया, आफ्टर दैट हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया था वैलिड प्रोमेथियस नेम का, ठीक है, जहाँ पे हम उससे कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहां पे रखने वाले हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने एक वैलिड प्रोमेथियस नेम का एक ग्रुप बनाया था, सॉरी फोल्डर क्रिएट किया था। एंड आफ्टर दैट मैंने एक फोल्डर और क्रिएट करना है हमें, और ये जो फोल्डर है वो कहाँ रहेगा, ईटीसी के अंदर। आपको एक प्रोमेथियस नेम का एक फोल्डर और क्रिएट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट इतना करने के बाद एक बार अपडेट कर लेना जितने भी पैकेजेस अवेलेबल हैं। एंड देन उसके बाद आपको 3 पैकेजेस और इंस्टॉल करने हैं, डब्ल्यूगेट, कर्ल और विम, जिनका यूज हम लोग आगे करेंगे। जैसे फाइल्स को ओपन करने के लिए हम लोगों ने विम का यूज किया, डब्ल्यूगेट करने के लिए हम लोगों ने, यहाँ पे तो हम लोगों ने कर्ल से कर लिया है, बट डब्ल्यूगेट से भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें कोई आईपी पे हिट करना है, चेक करना है, तो हम लोग डब्ल्यूगेट या कर्ल से कर सकते हैं। देन हम लोगों ने सिंपली एक फोल्डर रेडी किया टेम्प के अंदर प्रोमेथियस नेम का। एंड देन हम लोग उसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एंटर किया, वहां पे हमारे बाइनरी ली प्रोमेथियस की, उसको एक बार एक्सट्रैक्ट किया। एंड देन हम लोग अगेन कहाँ पे मूव ऑन हो गए, ये वाला जो पर्टिकुलर कमांड है आपको ये रन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। इस कमांड को अगर आप नहीं भी एग्जीक्यूट करते हो कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद आपको प्रोमेथियस की जो प्रॉम्प्ट टूल वाली फाइल्स हैं उनको मूव करना है यूएसआर लोकल बिन में, ठीक है। जैसे वो बता भी रहा है, मूव द बाइनरी फाइल्स टू यूएसआर लोकल बिन डायरेक्टरी। देन उसके बाद एक बार वर्जन चेक कर लो प्रोमेथियस का। एंड देन वर्जन को चेक करने के बाद उसकी जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप कुछ एंट्री कर दो कि आपका प्रोमेथियस किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे चलेगा। जो भी आपको एंटर करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो कह भी रहा है, आपको क्या करना है, पहले तो प्रोमेथियस डॉट यामल जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको ईटीसी के अंदर प्रोमेथियस नाम के फोल्डर के अंदर मूव ऑन करना है, जो हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था फोल्डर। एंड देन उसके बाद कंसोल नाम का जो हमारे पास फाइल्स या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी वो भी हमें मूव करनी है ईटीसी के अंदर जो प्रोमेथियस नाम का फोल्डर है। अगर ये आप नहीं भी मूव करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसके पास पड़ी होती है आपकी बाइनरी, जब आपने फोल्डर को क्रिएट किया था तो आपने कुछ अदर बाइनरी और कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स को भी मूव किया था, सो दैट्स वाई वो ऑलरेडी पहुंच जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दैट्स वाई आपको टेम्प के अंदर नहीं मिलती। हाँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगी, हमारा स्टेप थोड़ा इधर उधर हो गया था, दैट्स वाई। देन इसके बाद हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर चेकिंग करी है कि सेम कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं। इतना करने के बाद आपने एक फाइल बनाई है सिस्टम वाली फाइल, जो प्रोमेथियस की सिस्टम सर्विसेज रिलेटेड फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर आपको ये बताना पड़ता है प्रोमेथियस से रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि आपका जॉब कौन सी चलेगी, उसका नेम प्रोमेथियस होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताना पड़ेगा प्रोमेथियस का जितना भी लाइक प्रोमेथियस को जब आपने इंस्टॉल किया तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन का आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैसे ही आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, ठीक है। आप जब इंस्टॉल करते हो तो आपको ये पर्टिकुलर फाइल बनानी पड़ती है, तो उसी में आप डिफाइन कर देते हो। देन इसके बाद नेटवर्क से रिलेटेड आपने बोला है, इसमें आप ये बता रहे हो कि भाई हमारा जो प्रोमेथियस है उससे पहले हमारी जो सर्विसेज है, हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो मशीन का नेटवर्क है उसे चला देना, आफ्टर दैट प्रोमेथियस को स्टार्ट करना। कभी कभी क्या होता है, अगर हम इस पर्टिकुलर टास्क को रिमूव कर दे या फिर मिस कर दे तो क्या होता है, हमारा मशीन का नेटवर्क पहले स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स मशीन को नेटवर्क पहले मिल जाता है, उसकी नेटवर्किंग पहले हो जाती है, आफ्टर दैट प्रोमेथियस की होती है। और ऐसे केस में तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर पहले प्रोमेथियस की हो जाए और देन मशीन की नेटवर्किंग हो तो ऐसे केस में आपका प्रोमेथियस इंस्टॉलेशन परफेक्ट नहीं होता। देन इसके बाद आपने जस्ट कुछ नहीं किया, प्रोमेथियस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, अगेन वही यूजर ग्रुप। देन आपने कहाँ क्या क्या चीजें रखी है, उसकी पीआईडी वगैरह देख रहा है वो, ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऐड ऑन करी है, क्या क्या लाइब्रेरीज है, क्या क्या बाइनरीज है, आपका जो प्रोमेथियस है वो किस पे लिसन हो रहा है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, तो ये सब कुछ आपने इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, सिस्टम वाली फाइल के अंदर डिफाइन किया है। देन इसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हम लोगों ने परमिशन दी है ऑनरशिप एंड ग्रुप ऑनरशिप की हमारे प्रोमेथियस यूजर और इवन ग्रुप को, ईटीसी, क्योंकि ईटीसी के ऊपर हमारी कुछ बाइनरीज एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, दैट्स पर हम लोगों ने ऑनरशिप प्रोमेथियस यूजर को और उसी के ग्रुप को प्रोवाइड करी है।
सेम हम लोगों ने पर्टिकुलर डायरेक्टरी को भी प्रोवाइड कर दिया। देन इसके बाद हम लोगों ने ऑनरशिप, हमारे एक और डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट करी थी वैलिड प्रोमेथियस, उसको भी प्रोमेथियस की ही ऑनरशिप दी है। ग्रुप ऑनर भी प्रोमेथियस है और ऑनर भी आपका प्रोमेथियस है। देन सिस्टम सीटीएल डीमन रिलोड किया आपने, एक बार डीमन को रिलोड करके आपने सारे चेंजेस सेव कर दिया, आपके जितने भी चेंजेस थे डीमन दोबारा से रिस्टार्ट होगा, ठीक है। देन इसके बाद प्रोमेथियस को स्टार्ट इनेबल करके हमारा प्रोमेथियस हो गया रनिंग। सो ये जस्ट आपकी सिंपल सी इंस्टॉलेशन होती है उबंटू पे। एंड देन अगर आप लिनक्स पे भी करते हो तो सेम तरीके से आपको ढूंढना है। आपको बहुत सारे ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन पड़ी होती है, विंडोज की भी पड़ी होगी, उबंटू की भी पड़ी होगी और लिनक्स की, ठीक है। ये तो सिंपल सा पार्ट है जो कि बहुत बेसिक है, जो कि आपको खुद भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन हमारा जो टॉपिक है वो प्रोमेथियस। कि भाई प्रोमेथियस के ऊपर हम लोग जब आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में, इस पर्टिकुलर इंटरफेस में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे फर्स्ट इंटरफेस में आपको क्या मिल रहा है, ये जो पर्टिकुलर पेज आपको मिल रहा है वो ग्राफ का पेज मिल रहा है, ठीक है। ये आपका ग्राफ का पेज है। अगर आप यहाँ पे स्टेटस पे आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। ये पेज होता है हमारा ग्राफ का। अब यहाँ पे टेबल, विच मीन्स यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो टेबल में मिलेगा, देन आपको ग्राफ में आउटपुट मिल जाएगा एंड देन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। सो राइट नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई छोटी सी क्वेरी कर दूं, एक सिंपल सी क्वेरी, ठीक है। आपका लिनक्स पे आपको थोड़ा डिफरेंट सा मिलेगा इंटरफेस, उबंटू पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस मिलेगा, बट विंडोज पे आपको सिमिलर इंटरफेस मिलता है। या चूंकि आपके पास कुछ क्वेरी करी है, हम लोगों ने, अब का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है, मैंने जस्ट एक सिंपल सी क्वेरी करी है कि मेरा जो सिस्टम है वो अप है कि नहीं, तो उसने मुझे मॉनिटर करके क्या दिया, हाँ आपका सिस्टम अप है। उसके ऊपर लेबल क्या डिफाइन है, ऐप इक्वल्स टू प्रोमेथियस। देन इंस्टेंस, उस इंस्टेंस का आपको यूआरएल भी मिलेगा एंड देन पोर्ट नंबर भी मिलेगा। सो अब बता भी रहा है आपके लोकल होस्ट पे 1990 पोर्ट नंबर पे आपका प्रोमेथियस नाम की एक जॉब रनिंग है, ठीक है। वो पर्टिकुलर उस सिस्टम की मॉनिटरिंग करना कर रहा है। एंड देन आपने जॉब बताया, जॉब क्या लिखा था आपने, वही जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में डिफाइन किया था वही आपके सामने आउटपुट आया। इसी तरीके से अगर आपको आउटपुट कुछ और चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया सीपीयू करके, तो सीपीयू यूसेज अभी तक हमारे पास आएगा नहीं इतना परफेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई एक्सपोर्टर यूज नहीं किया है। हम लोग जस्ट नॉर्मली इसी तरीके से कुछ भी चेक कर रहे हैं। हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट देख सकते हैं, सो आप देख सकते हो, ये देखो। तो ये मैम कितनी देर दिखा एक्सपोर्टर रहा का है, क्या काम होता है? किसका? एक्सपोर्टर। हाँ, अभी हम लोग इसके बाद एक्सपोर्टर पे ही आएंगे। ये जस्ट आपका एक इंटरफेस पेज है। जो आज की क्लास बहुत बेसिक ही रहेगी क्योंकि हमारी कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं हुआ था, दैट्स वाई। एक्सपोर्टर पे भी अभी हम लोग कवर कर लेंगे अगर, ठीक है। मैं देख लेती हूँ, अभी एक्सपोर्टर हो गया तो बहुत बढ़िया। आप अभी मैं आपका आज एक्सपोर्टर करा दूंगी एंड देन कल हम लोग शुरू, कल या फिर जब भी आपकी क्लास होगी उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे नोड एक्सपोर्टर, डब्ल्यूएम एक्सपोर्टर, देन प्रॉम्प्ट क्वेरी लैंग्वेज। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस चलेगा, ठीक है। अभी मैम इधर इधर बीच प्लीज वीकेंड पे ले लीजिएगा, आगे पहले मत लीजिएगा क्लास। वीकेंड्स पे एक बार मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है। या फिर कल अगर हम लोग देख लेंगे, कल कल नहीं तो नेक्स्ट टाइम से वीकेंड्स पे भी ले लूंगी। अभी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी सर से भी, ठीक है। देन मैं आपको अपडेट कर दूँ, ठीक है। आज की क्लास पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो जब आपने इस तरीके से, ये बेसिकली ये पर्टिकुलर जो बात होता है यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज करते हो, ठीक है। जितनी भी क्वेरीज आपको करनी है अपने सिस्टम से रिलेटेड मॉनिटरिंग करनी है, आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग करनी है, आपको हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग करनी है, सारी की सारी क्वेरीज आप यहाँ पे डिफाइन करो। आपको सीपीयू यूसेज देखना है, आपको मेमोरी देखनी है, टोटल अवेलेबल बाइट्स कितना है, सब कुछ आप यहीं पर क्वेरी करोगे तो आपको इस तरीके से आउटपुट आएगा। अब ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये भी आपका बहुत टाइप्स का होता है, लाइक इनको हम लोग बोलते हैं, कौन सी होती है और ये लेवल क्या होता है, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ना पहले। देखो, एक क्वेरी हम कहाँ से ला रहे हैं, क्वेरी कैसे आ रही है? बिल्कुल ये सब ये हम लोग अपनी अभी, डिफाइन है, एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी यहाँ पर। आपको मैं बता दूं आज की क्लास हमारी क्या है, बेसिक। बेसिक मींस अभी हम लोग जस्ट इंटरफेस को समझ रहे हैं। प्रॉम्प्ट क्वेरी लैंग्वेज जब आपकी आएगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा उसमें प्रॉम्प्ट क्वेरी का मतलब क्या है। उसी के अंदर आपका लेवल्स कवर होगा, उसी के अंदर आपको समझ आ जाएगा इंस्टेंस क्या कर रहा है। इंस्टेंस कैसे समझ आएगा, जब आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को समझोगे। अभी जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो, जब आप इंटरफेस ओपन करते हो तो आपके सामने इस तरीके से कुछ आउटपुट होता है।
नॉर्मल सी बात है, अभी आपने नहीं पढ़ा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये आउटपुट कैसे आ रहा है, जस्ट हमें एक आइडिया लग रहा है, कुछ डेटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अभी जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो कि अगर आपको डेटा देखना है तो हम लोग जस्ट वहां पे कुछ क्वेरी डालते हैं। क्वेरी क्या होती है, जस्ट इतना याद रखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डालना है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा इस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अभी जस्ट क्या इतना अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन क्या है हमारे, हम इसमें क्या मतलब सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं हम इसमें? बताते, देखो अभी, सर्वर की हेल्थ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अभी आप इतना वैसे मत जाओ इसमें, जस्ट आप ये देख रहे हो एचटीटीपी रिक्वेस्ट टोटल आपके प्रोमेथियस सर्वर पे कितनी आई है। आपकी जो मशीन है, जो आपने मशीन रेडी करी है, दिस वन, इसके ऊपर एचटीटीपी रिक्वेस्ट कितनी आई है। सो नॉर्मल सी बात है, कोई आया थोड़ी है, ये तो मेरी नॉर्मल से एक एप्लीकेशन चल रही है जिसके ऊपर मैं ही हिट कर रही हूँ, और कोई थोड़ी आ रही है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सो ये जो आपके सामने आउटपुट आ रहा है, ये आप ही की मशीन का है। दैट्स वाई अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, और ये रिक्वेस्ट, ये क्वेरीज बहुत टाइप्स की होती है, अगर आप यहाँ पे चेक करो बहुत टाइप की क्वेरीज होती है। अभी आप क्वेरी को मत समझो, जस्ट इतना समझो आपने कुछ क्वेश्चन किया, उसका आंसर आपको यहाँ मिलता है, आपको एग्जीक्यूट करना होता है उस क्वेश्चन को देने के लिए। ग्राफ करते हो तो वही आंसर आपको ग्राफ फॉर्मेट में दिखता है। अब ये ग्राफ कैसे दिख रहा है, कैसे समझ आ रहा है, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, बट धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेके कवर करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट अभी ये देखो कि आपके पास ये पूरा का पूरा पेज आया, इस पेज का मतलब क्या है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ देख सकते हो, एक्सप्लेन व्यू में आप यहाँ पे अपनी क्वेरी करो, वो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देगा। देन इसके बाद आप अलर्ट्स पे जाते हो, अलर्ट्स पे आपको यहाँ पे बेसिकली अगर आपने कोई भी अलर्टिंग रूल लगाया होता है तो वो यहाँ पर आपको दिखता है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी एक सिंपल सा सर्वर है जिसके ऊपर हम बैठकर काम कर रहे हैं, इसीलिए ना कोई उसके ऊपर अलर्ट रूल है ना कुछ। स्टेटस पे जाते हो तो स्टेटस पे आपको दिखता है टारगेट की हेल्थ, सो ये आपका टारगेट है। ये टारगेट कैसे लिखता है, टारगेट बनता कैसे है, ये सब कुछ क्या आ रहा है, ये सब कवर होगा। डोंट वरी, जस्ट अभी पेज को समझो क्या क्या आपको कहाँ शो होता है। ये टारगेट हेल्थ है। ये मैं आपको जस्ट इतना बता देती हूँ, जो आपने प्रोमेथियस डॉट यामल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी उसके अंदर आपने एक टारगेट डिफाइन किया था, विच इज योर प्रोमेथियस टारगेट। वो जो जॉब थी आपकी प्रोमेथियस की, वही आपके सामने एज अ टारगेट बन के आपको दिखती। अभी जब हम लोग नोड एक्सपोर्टर, डब्ल्यू एम एक्सपोर्टर को यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा, अच्छा ये टारगेट यहाँ पे कैसे है। ठीक है, आगे स्टेटस में रूल हेल्थ दिखती है, जो भी आपने अलर्टिंग रूल लगाया होगा उसकी हेल्थ दिखेगी। सर्विस डिस्कवरी क्या होती है, डायनेमिक, आप बेसिकली एंट्री कर देते हो अपने कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल आपने क्यूबरनेटीज की डायनेमिक एंट्री कर दी, तो जब भी क्यूबरनेटीज के ऊपर कुछ भी चेंजेस होगा ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि हमारा टारगेट है, इसके ऊपर हम लोगों को मॉनिटरिंग करनी है। ये अभी आपका कवर होगा। देन यहाँ पे आप देखोगे रन टाइम एंड बिल्ट इन्फॉर्मेशन है, टीएसडीबी स्टेटस है, आपका टाइम सीरीज डेटाबेस का स्टेटस आपको मिल जाएगा। कमांड लाइन फ्लैग्स है, यहाँ पर बेसिकली आप ये बता सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे हिट करना है अलोंग विद द आईपी एड्रेस, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक बता सकते हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में वही आपको ये पता चल जाएगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपका टारगेट है, दैट्स वाई हमें टारगेट में ये शो कर रहा है। ये लेबल्स क्या होते हैं, ये देखो लेबल्स हम लोगों ने दिए, ये अभी हम लोग कवर करेंगे। जॉब आप देख सकते हो इस तरीके से। इसी तरीके से आप अगर स्टेटस में आओगे तो आपको बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी मिलती। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा हमारे पास पेज था, तो अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ भी नहीं किया है, जस्ट उबंटू के ऊपर इंस्टॉलेशन करी है, एक पेज ओपन हुआ है हमारे सामने, उसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। उस पेज को जब हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेरी से रिलेटेड मैंने कहा, यहाँ पे आपकी क्लाइंट लाइब्रेरीज भी आएंगी। ठीक है, एंड आपके सामने यहाँ पर अभी आपका टाइम सीरीज डेटाबेस का भी यूज होगा। अभी आपके सामने स्लैक भी आएगा, ग्राफाना भी आएगा। ठीक है, अभी आपके सामने हम लोग एक्सपोर्टर्स की भी बात करेंगे, लाइक डब्ल्यू एम एक्सपोर्टर, आपका नोड एक्सपोर्टर, इन सब का काम क्या होता है। ऐसे करते हैं, आज हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्टर की। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्टर समझ आ गया तो आपको हल्का सा लाइक एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ठीक है ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, अभी जस्ट इतना ऑब्जर्व करो, हमें इतना तो माइंड से क्लियर है कि जब भी हमारा, अगर ये एक टारगेट रिसोर्स है, ये मेरा प्रोमेथियस सर्वर है, एंड वी नो दैट बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स साइन होते हैं। एक होता है आपका डेटा रिट्राइवल वर्कर,
एक होता है आपका TSDB विच इज योर टाइम सीरीज डेटाबेस। इसी तरीके से एक होता है आपके पास वेब यूआई, योर प्रोमेथियस का जो यूजर इंटरफेस आपको मिलता है, दिस वन। ये सबसे पहले बात क्या आती है, हमें पता है जब भी हमारे पास कोई टारगेट रिसोर्स होता है, अब मान लो ये मेरा कोई टारगेट रिसोर्स है, अब इस टारगेट रिसोर्स की मुझे मॉनिटरिंग करनी है, विच मीन्स मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरी मशीन है, इसके ऊपर एक एप्लीकेशन चल रही है। क्या चल रही है? इसके ऊपर एक एप्लीकेशन चल रही है। तो अगर आपको कभी भी सॉफ्टवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग करनी है तो आप सिंपली क्या करते हो, डेटा रिट्राइवल जो वर्कर होता है आपका, वो डेटा रिट्राइवल वर्कर जाता है, ठीक है, आपके इस टारगेट रिसोर्सेज से डेटा को, मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाता है। मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर किए थे, मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक योर डेटा, ठीक है, जिसको आपको पुल करना है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट यही बात करी थी कि प्रोमेथियस सर्वर में 3 कंपोनेंट्स है, डेटा रिट्राइवल वर्कर गया टारगेट रिसोर्सेज से, वो भी सॉफ्टवेयर लेवल पे, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल पे वो क्या करता है, मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाता है। बट अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इनके बीच में ना एक आपका एक ऐसा प्लगइन्स होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन तो होता है जो यहाँ पे बीच में काम करता है इनके लिए। कैसे काम करता है? अब जो डेटा रिट्राइवल वर्कर है उसका काम है मैट्रिक्स को स्क्रैप करके लाना, और टारगेट रिसोर्सेज है आपका एक सॉफ्टवेयर लेवल पे आप मॉनिटरिंग कर रहे हो। अब सपोज आपकी जो एप्लीकेशन है वो ले लो, आपकी पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है, विच मीन्स वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, पाइथन लैंग्वेज। तो अब आप चाह रहे हो कि डेटा रिट्राइवल वर्कर एक ऐसे सॉफ्टवेयर लेवल की मॉनिटरिंग करे जो पाइथन बेस्ड है, विच मीन्स एक ऐसी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग करे जो पाइथन बेस्ड है। पाइथन बेस से मेरा मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे आप थोड़ा लाइक अंडरस्टैंड करो, आपका जो प्रोमेथियस है ना वो गो लैंग्वेज में लिखा है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? वो लिखा है गो लैंग्वेज। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज, अगर कोई चीज आपकी गो लैंग्वेज में लिखी है और कोई डिफरेंट चीज आपकी पाइथन लैंग्वेज में लिखी है, तो इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन करना बहुत इजी नहीं है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है, दोनों को हम आपस में, दोनों के प्रोग्राम्स को भी सिमिलर वे में नहीं लिख सकते। दोनों के प्रोग्राम्स हम लोग उन्हीं की लैंग्वेजेस में लिखेंगे एंड देन उनके बाद खुद अंडरस्टैंड करेंगे, देर आफ्टर उनके प्रोग्राम्स को आपस में एक साथ मिक्स करके लिख सकते हैं, वो भी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। सो सिमिलरली प्रोमेथियस जो गो लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसके हर एक कंपोनेंट्स को हम लोगों ने गो लैंग्वेज में लिखा है, और वो एक ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग करने जा रहा है जो कि पाइथन बेस्ड है, विच मीन्स पाइथन लैंग्वेज में उसकी प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो ऐसे केस में प्रोमेथियस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है सिंपली अपने टारगेट रिसोर्सेज से डेटा को स्क्रैप कर लेना। तो इसके लिए क्या करता है, वो बीच में एक इंस्ट्रूमेंटेशन लगाता है। इस इंस्ट्रूमेंटेशन को हम लोग प्लगइन्स भी कॉल करते हैं, हम लोग प्लगइन्स भी बोल लेते हैं, जैसे जेनकिंस के ऊपर हम लोग प्लगइन्स लगाते हैं। हमें कोई भी अगर पर्टिकुलर टूल को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, कोई पैकेज अगर हमें इंस्टॉल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए प्लगइन्स लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जेनकिंस के ऊपर मुझे सोनार क्यूब का काम करना है, तो सोनार क्यूब का आप अलग से पूरा का पूरा सर्वर रेडी नहीं करते हो, आप जेनकिंस के ऊपर सोनार क्यूब की प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हो। वो प्लगइन्स आपके पास आ गई, वो टूल आपके पास आ गया एंड देन यू कैन यूज दैट टूल। सिमिलर वे में प्रोमेथियस कहता है वो एक प्लगइन्स प्रोवाइड करता है। वो प्लगइन्स क्या होती है, वो प्लगइन्स ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई होती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की आपके पास प्लगइन्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की आपके पास प्लगइन्स होती है। अगर गो लैंग्वेज में कोई आपका एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग हो रखी है तो वो गो लैंग्वेज की प्लगइन्स आप यूज कर सकते हो। अगर पाइथन लैंग्वेज में लिखी गई है तो पाइथन लैंग्वेज की आप प्लगइन्स यूज कर सकते हो। अगर जावा लैंग्वेज में लिखी गई है तो आप जावा की यूज कर सकते हो। सो देर आर मल्टीपल प्लगइन्स अवेलेबल जिसको वो एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा रिट्राइवल वर्कर है वो डायरेक्ट जाके टारगेट रिसोर्सेज से मैट्रिक्स को स्क्रैप नहीं कर सकता, वो बीच में क्या यूज करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन, अब ये देखेगा कि कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन की मुझे नीड है, तो ये इसको पता चलेगा भाई पाइथन की नीड है, तो ये क्या करेगा, एक पाइथन की इंस्ट्रूमेंटेशन को इंस्टॉल करेगा एंड देन जाके इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से, आपके इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेवल पे इस एप्लीकेशन से जो पाइथन बेस्ड है, इस एप्लीकेशन के मैट्रिक्स को पुल करके लाएगा। एंड जब वो पुल करके लाएगा तब जाके आपके डेटा रिट्राइवल वर्कर को वो मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का नीड इसीलिए पड़ती है क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के मैट्रिक्स को स्क्रैप करना विद गो लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। आपको कोई एक ऐसे ही
इंस्ट्रूमेंट की नीड पड़ेगी, एक ऐसी ही प्लगइन्स की नीड पड़ेगी जो उसी लैंग्वेज बेस्ड हो, ताकि आप उसके मैट्रिक्स को निकाल सको इजीली, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को समझ सको, उस कोड को समझ सको। सो दैट्स वाई हम लोग एक इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करते हैं। अब इसी इंस्ट्रूमेंटेशन को हम लोग क्या कॉल करते हैं प्रोमेथियस की लैंग्वेज में? क्लाइंट लाइब्रेरीज। सो आपने सुना होगा क्लाइंट लाइब्रेरीज, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बात की थी। क्लाइंट लाइब्रेरीज का मतलब ही क्या होता है? लाइब्रेरी का तो मतलब ही होता है बहुत सारी बुक्स होती है ना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपके पास बुक्स होती है, मल्टीपल। सेम क्लाइंट लाइब्रेरी क्या करता है? क्लाइंट से रिलेटेड लाइब्रेरीज होती है उसके पास, विच मीन्स इंस्ट्रूमेंटेशन होती है उसके पास, उन्हीं इंस्ट्रूमेंटेशन को जिन्हें हम प्लगइन्स भी कॉल करते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन ना बहुत सारी लैंग्वेजेस में होती है, पाइथन, जावा, गो, आपका अगर आपको सी प्लस प्लस है, अगर आपका कोई कोड लिखा हुआ, अगर आपका कोई कोड आपका नॉर्मल डॉकर के ऊपर लिखा गया है, या फिर कुछ भी XYZ, आपका जिस भी वे में आपका कोड लिखा गया, आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी है आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, वो वैसी ही इंस्ट्रूमेंटेशन को इंस्टॉल करके आपके मैट्रिक्स के स्क्रैप करता है, आपके टारगेटेड रिसोर्सेज से मैट्रिक्स को स्क्रैप करता है, एंड देन जाके डेटा रिट्रीवल वर्कर को प्रोवाइड करता है। तो अब ये जो क्लाइंट लाइब्रेरीज होती है ना, वो यहाँ पर आपको कहीं समझ नहीं आएगा ये यहाँ पर कहाँ यूज हो रही है, कहाँ पे यूज नहीं हो रही। ठीक है, ये प्लगइन्स आपकी इनबिल्ट होती है प्रोमेथियस के अंदर। और अगर हम लोग किसी थर्ड, लाइक किसी भी थर्ड सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कभी कभी अगर हमें क्लाइंट लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ उसके इंस्ट्रूमेंटेशन को इंस्टॉल करना भी पड़ जाता है, तो वो भी हम लोग प्रोमेथियस पे ही करते हैं। बट राइट नाउ अभी हमें कोई करने की नीड नहीं, क्योंकि हमारी टारगेट ही प्रोमेथियस है। तो क्लाइंट लाइब्रेरी एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटेशन है जो आपकी मदद करती है आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे जो टारगेट्स होते हैं उनकी मैट्रिक्स को स्क्रैप करने की। क्यों? क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर लेवल की जो प्रोग्रामिंग है, हमें नहीं पता किस लैंग्वेज में, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि हर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग गो लैंग्वेज में ही हो। तो इसी वजह से प्रोमेथियस को इजी रहे उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को स्क्रैप करना। सो दैट्स वाई प्रोमेथियस अपनी क्लाइंट लाइब्रेरीज देता है, जिसमें वो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोवाइड करता है मल्टीपल लैंग्वेजेस बेस्ड, जिस लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आप क्या कर पाते हो, अपने टारगेट रिसोर्सेज से मैट्रिक्स को स्क्रैप कर पाते हो। ये होती है आपकी क्लाइंट लाइब्रेरीज। ठीक है, ये क्लाइंट लाइब्रेरीज का सबसे बड़ा रोल होता है, ताकि आपको पहले सॉफ्टवेयर लेवल की मॉनिटरिंग समझ आ जाए। सबको, आप दोनों को सॉफ्टवेयर लेवल की मॉनिटरिंग समझ आई कि सॉफ्टवेयर लेवल पे जो मॉनिटरिंग होती है वो कभी भी डायरेक्ट वे में नहीं होती, उसके बीच में भी एक इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज होता है, विच इज क्लाइंट लाइब्रेरीज। यहाँ पे क्लियर है सबको? मोहम्मद, आपको? यस यस। नाउ बात आती है एक्सपोर्टर की। एक्सपोर्टर क्या मदद करे? अब नॉर्मल सी बात है, सॉफ्टवेयर लेवल पे तो मैंने आपको बता दिया मॉनिटरिंग, लेकिन बात आ गई अगर हार्डवेयर लेवल पे। हार्डवेयर लेवल पे विच मीन्स जिस लैपटॉप पे बैठ के मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, जिस वर्चुअल मशीन पे बैठ के आप अपने प्रोमेथियस सर्वर को बनाते हो, उस सर्वर की भी तो आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ना। मान लो कभी उसका सीपीयू यूसेज ज्यादा हो गया, वो डाउन पड़ गया, उसका मेमोरी ज्यादा यूसेज हो गया, आपको अलग से एक्स्ट्रा स्पेस लगानी है, एक्स्ट्रा स्टोरेज लगाने की नीड हो सकता है आपकी ज्यादा HTTP रिक्वेस्ट आ रही है आपके सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर पे तो हमें पता है हम लोग क्लाइंट लाइब्रेरी से कर लेंगे मैट्रिक्स को चेक। लेकिन अगर हमारे हार्डवेयर लेवल पे कुछ मैट्रिक्स को हमें स्क्रैप करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सपोर्टर। अब ये एक्सपोर्टर को हम लोग यूज कैसे करते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है एक हार्डवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर है मेरे पास। अब इस हार्डवेयर के ऊपर भी ना मुझे बहुत सारी मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग एज इन लाइक मुझे ये देखना है कि भाई मेरे इस हार्डवेयर के ऊपर टोटल नंबर ऑफ CPU यूसेज कितना है, मेमोरी यूसेज कितना है, नेटवर्क से रिलेटेड कैसे सर्विसेज चल रही है, ठीक है, सिस्टम के ऊपर जो ऑन खुद की सर्विसेज चल रही होती है वो कैसी चल रही है। मुझे ये देखना है कि भाई मेरा जो फाइल सिस्टम है, जो इसके ऊपर जो मैंने फाइल सिस्टम लगा रखा है मेरे स्टोरेज के लिए, वो कैसा वर्क कर रहा है। मुझे ये देखना है मेरा जो सिस्टम है उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अभी मुझे ये चेक करना है। मुझे ये भी देखना है भाई जो OS मैंने डाल रखा है ना इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर, उस वो OS कैसे वर्क कर रहा है। मेरा जो कर्नल यहाँ पे चल रहा है, ऐसा तो नहीं कर्नल की कोई फाइल्स करप्ट हो चुकी है और मेरे को पता ही नहीं है, और उससे आगे जाके इन फ्यूचर मुझे मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इश्यू आ सकता है, या फिर मुझे मेरे सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यू आ सकता है। ठीक है, तो आपको अगर ये इस तरीके से अगर आपको हार्डवेयर लेवल पे कभी भी मॉनिटरिंग करनी होती है, तो हार्डवेयर लेवल की मॉनिटरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सपोर्टर का यूज करते हैं। अब एक्सपोर्टर का यूज कैसे करते हैं? देखो, ये आपका टारगेट रिसोर्स है, ठीक है,
आपने बोला ये आपका जो सिस्टम है इसकी आपने मॉनिटरिंग करनी है, तो अब सिस्टम की मॉनिटरिंग कभी भी प्रोमेथियस का डेटा रिट्राइवल वर्कर इजिली कभी भी मॉनिटरिंग नहीं कर पाता। एक हार्डवेयर लेवल की मॉनिटरिंग उसके पास हो ही नहीं पाती। उसके लिए हम लोग को एक अलग से कंपोनेंट लगाना पड़ता है विच इज योर एक्सपोर्टर। अब ये एक्सपोर्टर भी ना बहुत टाइप्स के होते हैं। जरूरी नहीं है एक सिंपल सा एक्सपोर्टर होता है, कोई एक सिंगल टूल होता है जिसके थ्रू आप एक्सपोर्टर को के थ्रू आप कुछ भी कर लोगे। लाइक कोई भी आपने बोल दिया कि किसी का भी आप मैट्रिक्स पुल कर पाओगे, भले ही वो लिनक्स की मशीन हो, भले ही वो विंडोज के ऊपर आपने कुछ कर रखा हो, ठीक है, भले ही वो ubuntu की मशीन हो, भैया भले ही वो किसी और की मशीन हो, या फिर अगर आपने बोला कि आपका डेटाबेस का कोई वहां पे मशीन है, ठीक है, तो आप इस तरीके से एक्सपोर्टर हर एक जगह नहीं लगा सकते। एक्सपोर्टर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपका ब्लैक बॉक्स एक्सपोर्टर होता है, आपका माइस्क्ल डेटाबेस के लिए आपके लिए एक्सपोर्टर होता है, आपका लिनक्स की मशीन का अपना एक्सपोर्टर होता है विच इज नॉट एक्सपोर्टर, आपका WMI एक्सपोर्टर होता है फॉर विंडोज की मशीन के लिए, आपका इसी तरीके से एक टी से करके भी एक पर्टिकुलर एक्सपोर्टर होता है। डीसीजीए पोर्टल भी होता है। कौन सा? डीसीजीएम। DCGMP पोर्ट एक्सपोर्टर होता है। बहुत टाइप के एक्सपोर्टर होता है, मल्टीपल सर्विसेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपोर्टर होता है। अब कुछ कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए बनाए जाते हैं, कुछ कुछ फाइल सिस्टम के एक्सपोर्टर्स होते हैं। सो ऐसे डिपेंड करता है आपको किसका मैट्रिक्स भाई कैसे करते हैं कि हम नोड एक्सपोर्टर्स में इंस्टॉल कर रहे हैं या बताते हो। डीसीजीएम या ब्लैक देखो, बॉक्स। नॉर्मल सी बात है, आपकी मशीन है ना, आपको पता होगा ये लिनक्स की मशीन है ना, तो आपको पता है भाई लिनक्स की मशीन है तो लिनक्स का एक्सपोर्टर की नीड है ना। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा ये लिनक्स की मशीन है तो लिनक्स का एक्सपोर्टर की नीड है, तो आप लिनक्स का एक्सपोर्टर लगाओगे। आपको पता है विंडोज की मशीन है, आप विंडोज का एक्सपोर्टर लगाओगे। डेटाबेस से रिलेटेड कुछ सर्विसेज चल रही है, आप डेटाबेस का एक्सपोर्टर लगाओगे उसके मैट्रिक्स को लेने के लिए। अब जब भी आप कोई टारगेट रिसोर्सेज को पुल करते हो या स्क्रैप करते हो तो आपको देखना तो पड़ता ही है ना वो टारगेट रिसोर्सेज बेसिकली क्या सॉफ्टवेयर लेवल पे है, हार्डवेयर लेवल पे, ये तो आप चेक करोगे, है ना, क्योंकि आप अपने ही तो सिस्टम में सारी मॉनिटरिंग करोगे, आप ही के तो एनवायरमेंट पे होगी सारी मॉनिटरिंग। आपकी अपनी खुद की टीम बैठेगी जो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होगा पूरी की पूरी टीम मिलकर करेगी। तो एक एक बंदे को एक एक टास्क दे दिए जाते हैं। सो इस तरीके से आपको पता चलता है भाई सामना जो मॉनिटरिंग आपको करनी है वो किसके ऊपर करनी है, आपको कौन सी मशीन है जिसकी मॉनिटरिंग करनी है। अब क्या होता है, हमारा सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो हम लोग ऑटोमेशन पे क्या करते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग के लिए ना पहले से ही हमारे कुछ कुछ सर्वर्स ऑक्यूपाई करके रख लेते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जो सर्वर है इसके ऊपर नोड एक्सपोर्टर चलेगा फॉर लिनक्स मशीन्स, ये चलेगा आपके विंडोज मशीन्स के लिए। अब प्रोमेथियस के पास ना एक एक्स्ट्रा लाइक प्रिविलेज होता है, सर्विस डिस्कवरी करके, सुना होगा आपने, है ना। सर्विस डिस्कवरी में क्या होता है, आप डायनेमिक आपकी सर्विस जो टारगेट्स होते हैं ना उनकी ना डायनेमिकली मॉनिटरिंग होती है। डायनेमिकली मॉनिटरिंग का मतलब है आपको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करना होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली देख लेता है कि भाई मेरे इस पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स, कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स नोड्स एनीथिंग कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर उसे लगता है भाई कुछ भी एक्स्ट्रा आया है तो उसकी वो मॉनिटर करके आपको ऑटोमेटिकली दे देगा, आपको मैन्युअली बताना भी नहीं पड़ेगा कि ये मुझे मॉनिटरिंग करानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, जैसे हमें पता है अभी हमारा पूरा का पूरा एनवायरमेंट चलता है क्यूबरनेटीज के ऊपर, ठीक है। अब क्यूबरनेटीज के ऊपर आप क्या करते हो, क्यूबरनेटीज का आप एक क्लस्टर रेडी करते हो। अब आप क्या करोगे अपने प्रोमेथियस को किसके साथ, क्या करोगे प्रोमेथियस के साथ, प्रोमेथियस की इंटीग्रेशन एक बार करा दो कि अपने उस पर्टिकुलर क्यूबरनेटीज क्लस्टर से जहां पे आपका वो पूरा का पूरा क्लस्टर चल रहा है, जिस मशीन पे चल रहा है, आपने कर दी। अब ये हो गई है डायनेमिकली आपकी इंटीग्रेशन। नाउ अब सर्विस डिस्कवरी प्रोमेथियस के पास एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो ऑटोमेटिकली क्या देख लेता है, देख लेता है कि भाई ये पर्टिकुलर मशीन, ये पर्टिकुलर क्लस्टर मेरे साथ इंटीग्रेटेड है, इसके ऊपर जैसे ही मान लो आपने कोई न्यू पोर्ट रेडी किया, उसको पता चल जाएगा एक पोर्ट बनाया विच मीन्स इसकी भी मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कोई न्यू नोड बनेगा उसको पता चल जाएगा, अगर आपका क्लस्टर अपडेट होगा तो पता चल जाएगा। क्लस्टर को जो हम इंटीग्रेट करेंगे प्रोमीथियस से, हम्म। तो ये हमारी हार्डवेयर हार्डवेयर होगी ना मॉनिटरिंग। हाँ, इस पे आप हार्डवेयर लेवल की करोगे मॉनिटर। तो अगर इसमें अगर न्यू क्लस्टर बना या क्लस्टर जैसे कोई न्यू पॉड ऐड किया, नोड ऐड किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके पास एक कंपोनेंट होता है विच इज नॉन एज सर्विस डिस्कवरी। तो अगर कोई खराब हो गया नोड या पोर्ट खराब तो हो गया। मॉनिटरिंग है ना, आपको अलर्ट देगा, आप अलर्ट के अंदर आप क्या करोगे, एक थ्रेशोल्ड लगा दो। आप बोलोगे कि भाई अगर कोई पोर्ट जा रहा है ना डाउन, अगर डाउन जाए तब मुझे अलर्ट कर दो। खराब होने की तो बात की बात है, डाउन जाए तभी अलर्ट कर दिया तो भाई आपके जो डेवलपर इंजीनियर बैठे हैं वो आके काम करें, है ना। ये हो, ठीक है। तो
ये तो अभी क्यूबरनेटीज का एनवायरनमेंट है। अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई वर्चुअल मशीन पे चल रहा है, कोई बेयर सर्वर पे चल रहा है, आपका किसी पे भी चल रहा है, आपने बस सर्विस डिस्कवरी के साथ फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर ली, वो ऑटोमेटिकली अब उसका काम है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आप यहाँ पर सर्विस डिस्कवरी का यूज नहीं कर रहे हो, आप मैन्युअली सब कुछ कर रहे हो, तो मतलब एक इंजीनियर को 24/7 वहां बैठना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये देखो इसके ऊपर कुछ न्यू आ रहा है, इसके ऊपर कुछ न्यू आ रहा है। मतलब एक इंजीनियर तो मैंने जस्ट यूं ही काउंट करके बताया है। अगर आपके मल्टीपल सर्वर है, कुछ लिनक्स की मशीन है, कुछ विंडोज की मशीन है, कुछ क्यूबरनेटीज के क्लस्टर चल रहा है, कुछ डॉकर के ऊपर कुछ कंटेनर्स चल रहे हैं, आपका डॉकर का अपना कुछ मान लो वो चल रहा है, आपका मास्टर नोड का पूरा डॉकर स्वाम का एनवायरमेंट चल रहा है, तो उस केस के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स बैठे होंगे जो 24/7 मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई इसके ऊपर ये न्यू अपडेट हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करनी। तो वो जो मैन पावर हमारी फालतू की यूज होती है, रिसोर्सेज फालतू में कंज्यूम होता है, उसको हटाते हुए प्रोमेथियस अपनी एक कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करता है विच इज सर्विस डिस्कवरी, जिसके थ्रू आपको 24/7 कोई बैठने की नीड नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स टास्क करने की नीड नहीं है। आपके पास सर्विस डिस्कवरी है, आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद उसका काम है डायनेमिकली देखना कि भाई कितने न्यू न्यू चीजें आ रही है, कितना अपडेट हो रहा है, क्या चीजें डिलीट हो रही है, सब कुछ वो मॉनिटरिंग करके आपको बताएगा। ठीक है। और वही क्यूबरनेटीज के ऊपर आपने कुछ मैनिफेस्ट फाइल्स डाल रखी है, और वो मैनिफेस्ट फाइल से आपकी कुछ डिप्लॉयमेंट या सर्विस चल रही है, तो वो भी आपको मॉनिटरिंग करके दिखाएगा। बस उसके लिए आपके कोई एक्सपोर्टर की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एचटीटीपी एंडपॉइंट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे थे, एक्सपोर्टर पे। तो मतलब अगर कोई भी सिस्टम के टारगेट, मतलब आपका जो सिस्टम लेवल पे अगर आपको कभी भी मॉनिटरिंग करनी है, सिस्टम एज इन लाइक कोई भी आपकी मशीन पे, ठीक है, हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग करनी है, तो आप एक्सपोर्टर का यूज करते हो। अब उसका यूज करने के पीछे का भी सबसे मेन रीजन ये होता है, क्योंकि आपके जो टारगेटेड रिसोर्सेज होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी एंड पॉइंट को रिलीज नहीं कर पाते। एचटीटीपी एंड पॉइंट का रिलीज का मतलब है जो आपके, फॉर एग्जांपल आपने बोला आपको सीपीयू यूसेज देखना है। अब नॉर्मल सा सीपीयू किस में मिलेगा आपको, कुछ वैल्यू में मिल जाएगा सीपीयू यूसेज कितना हो रहा है, कुछ परसेंट पे मिल जाएगा बस। लेकिन अब क्या होता है, प्रोमेथियस अंडरस्टैंड नहीं करता इन वैल्यू और परसेंटेज को, नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो अल्फाबेट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। वो अंडरस्टैंड करेगा ऐसे मैट्रिक्स को जिसके आगे एचटीटीपी आपका यूज हो रहा है एज एन एंड पॉइंट। तो HTTP आपका यूज होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कोई URL होना चाहिए, एंड देन आपका जो भी आपका लाइक सिस्टम का जो भी मेट्रिक है वो आप प्रोमेथियस एक अपने आप स्क्रैप कर लेगा। तो ये बहुत कंपलसरी होता है कि HTTP एंड पॉइंट हो। अब एप्लीकेशन में ये HTTP एंड पॉइंट इसको कैसे मिल जाता है, बिकॉज नॉर्मल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक सर्विस चल रही है, अब इस सर्विस के ऊपर ये जो मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, इस सर्विस पे आप देखो ये किस पे चल रहा होगा, ये HTTP पे ही चल रहा होगा, नॉर्मल सी बात है ना। अगर हम इसको ऐसे कर दे तो देखो ये तब भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये HTTP एंड पॉइंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, ये HTTP पे चल रहा है, विच मीन्स इसके ऊपर आपका अपाचे लेवल पे चल रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी सर्विसेज, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं वो HTTP एंडपॉइंट रिलीज करते हैं। लेकिन हार्डवेयर लेवल पे HTTP एंडपॉइंट रिलीज करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो हार्डवेयर के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो कोई एक्सटर्नल चीजों पे नहीं जा रहे हैं, वो जस्ट आपका इंटरनल, अगर आपको मैट्रिक्स चेक करना है तो आप चेक कर रहे हो प्रोमेथियस के थ्रू। सो ऐसे केस में हम लोग HTTP एंडपॉइंट क्रिएट करने के लिए हम लोग एक्सपोर्टर्स का यूज करते हैं हमारे हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग करने के लिए। सो हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग करने के लिए आप एक्सपोर्टर यूज इसीलिए ही कर रहे हो बस, क्योंकि आपको HTTP एंडपॉइंट की नीड है। तो अब ये क्या करेगा, और यहाँ पर अब आपको कोई क्लाइंट लाइब्रेरी लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्टर ने ऑलरेडी उनको कन्वर्ट कर दिया HTTP में। अब वो सिंपली डेटा रिट्राइवल वर्कर को दे देगा। तो अब ये कैसे आपको कन्वर्ट करके देगा, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सीपी यूसेज देखना है, टोटल HTTP रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, आपको ये देखना है कि भाई मेमोरी का, सॉरी, मेमोरी अब कितनी अवेलेबल है, आपको ये देखना है OS से रिलेटेड आपको कुछ चेक करना है, कर्नल से रिलेटेड उसका वर्जन वगैरह चेक करना है। सो ऐसे केस में आपको जो आउटपुट मिलता है, ये HTTP एंडपॉइंट रिलीज कैसे करता है, HTTP अपना जो भी एक्सपोर्टर का जो URL होगा, ठीक है, जिस भी URL पे वो वर्क कर रहा होगा, जो पोर्ट नंबर उसको मिला होगा वो पोर्ट होगा, एंड देन ये स्लैश मैट्रिक्स, इस तरीके से आपको एक HTTP एंडपॉइंट रिलीज करके देता है। ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा पाथ होता है फॉर WMI एक्सपोर्टर, फॉर नोड एक्सपोर्टर, फॉर ब्लैक बॉक्स एक्सपोर्टर, एनी एक्सपोर्टर के लिए ये पर्टिकुलर पाथ रहेगा। इस तरीके से वो HTTP एंडपॉइंट रिलीज करके देता है आपके मैट्रिक्स। एंड इवन कुछ कुछ आपके एक्सपोर्टर्स ऐसे होते हैं जिनका खुद का वेब पेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स आपको इस पर्टिकुलर URL पे मिल जाएगा।
लेकिन वेब पेज नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से मान लो आपने मैट्रिक्स को रिमूव कर दिया और आपने सिंपल उसको चेक किया पोर्ट तक, पोर्ट दिया, यूआरएल दिया, बेसिकली उसका जो भी आईपी एड्रेस था वो दिया, पोर्ट देकर आपने चेक किया कि भाई वो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर दिखे, बट वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ हमारे एक्सपोर्टर है जिनके वेब पेज आज भी बिल्ड नहीं हुए, जस्ट उनके मैट्रिक्स को बिल्डअप कर दिया गया फॉर दैट फॉर HTTP एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। सो एक्सपोर्टर का काम ही होता है भाई आपके मैट्रिक्स को लाए, उनको कन्वर्ट करे ऐसे वे में जिस वे में प्रोमेथियस अंडरस्टैंड करता है, विच मीन्स HTTP एंड पॉइंट में। तो एंड पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए वो जस्ट सिंपली आपके एंड पॉइंट को कन्वर्ट करता है, एक यूआरएल प्रोवाइड कर देता है, पोर्ट नंबर दे देता है एंड देन मैट्रिक्स डिफाइन कर देता है कि ये है आपके मैट्रिक्स का मेन HTTP एंड पॉइंट, इस पे आपके जितने भी मैट्रिक्स हैं वो चल रहे हैं। एंड देन जाके आपका सिंपली डेटा रिट्राइवल वर्कर उनको क्या कर लेगा, स्क्रैप कर लेगा। अब डेटा रिट्राइवल वर्कर को स्क्रैप करने के लिए आप क्या करते हो, आपने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी करते हो विच इज योर prometheus.yaml। आपको इसमें सब कुछ बताना पड़ता है, डेटा रिट्राइवल वर्कर इसी से अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या कौन सा टारगेट चल रहा है, कौन से मैट्रिक्स फुल करने हैं, किस पर्टिकुलर रिसोर्स के मैट्रिक्स को स्क्रैप करना है, एवरीथिंग। ये फाइल कैसे लिखते हैं ये अभी हम लोग कवर करेंगे, ये हमारा बाद का टॉपिक है, अभी का नहीं है, ठीक है। मेन हमारा अभी टॉपिक क्या है, पहले एक्सपोर्टर को अंडरस्टैंड करना। सॉफ्टवेयर लेवल पे तो इजी है, सॉफ्टवेयर लेवल पे आपको कुछ करने की नीड नहीं होती ज्यादा, ठीक है। क्लाइंट लाइब्रेरीज इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्टॉल होता है, वो भी आपको बाहर से पैकेजेस मिल जाएंगे अगर आप गूगल पे चेक करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी कोई इशू आता है क्लाइंट लाइब्रेरीज नहीं इंस्टॉल, तो आप उसके लिए गूगल से देख सकते हो। बाकी मेन काम होता है एक्सपोर्टर का, जिसके ऊपर हमें एक अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, ठीक है। ये आपको खुद से इंस्टॉलेशन इसकी पूरी बाइनरी रेडी करनी होती है, एवरीथिंग। तो एक्सपोर्टर होता ही ये कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारा क्या है, एक्सपोर्टर एक तरीके का ये भी ना प्रोसेस होता है। आपको मैं ये चीज हमेशा से क्लियर कर दूं पहले से ही, आपका जो प्रोमेथियस है वो कोई टूल सर्विस नहीं है, ये भी एक प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे PS-AUX मारोगे ना, तो यहाँ पे आप चेक करो, ये देखो दिख रहा है आपको, ये आपका प्रोमेथियस चल रहा है। तो प्रोमेथियस भी अपने आप में एक प्रोसेस है, आपका एक प्रोसेस चल रहा है। आप इस प्रोसेस आईडी को अगर आप यहीं पे आप ऐसे ग्रैब भी करोगे ना, आपके सामने इसके पास सब कुछ आ जाएगा। आप आईडी मत ग्रैब करो, आप नॉर्मली प्रोमेथियस को ग्रैब कर लो, तो देखो दिख गया। देखो उसकी प्रोसेस आईडी दिखा रहा है, CPU यूसेज बता रहा है, मेमोरी यूसेज बता रहा है, वर्चुअल डिस्क बता रहा है कितना यूसेज कर रहा है, डिस्क भी बता रहा हो, क्या बता रहा है कि SSL में कुछ, अच्छा डिस्क नहीं है ये, बेसिकली SSL इसका कुछ पर्टिकुलर पाथ सा होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो प्रोसेस कौन सा चल रहा है, ये देखो। इसके बाद एक ही प्रोसेस नहीं चल रहा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो अदर प्रोसेस भी चल रहा है। उबंटू के ऊपर भी देखो दिखा रहा है एक प्रोसेस चल रहा है प्रोमेथियस का, टाइमिंग्स भी दिखा रहा है कब चल रहा था। इवन अगर आप यहाँ पे देखो तो एड्रेस भी दिखा रहा है आपको अलॉन्ग विद द पोर्ट नंबर, ठीक है। तो प्रोमेथियस अपने आप में एक प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं आपके इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट पर। अगर आपका लिनक्स का उबंटू का, ये सब पर आपके जस्ट प्रोसेसेस चल रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा है। ये कोई टूल नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस है जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसके पैकेजेस जिसकी बाइनरी को इंस्टॉल कर रहे हो और उसको एज अ प्रोमेथियस सर्वर लॉन्च कर रहे हो। सेम यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो एक्सपोर्टर है आपका एक प्रोसेस है। जब आप एक एक्सपोर्टर को इंस्टॉल करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोसेस, उसकी प्रोसेस आईडीज और उसके जो एग्जाम्पल्स आएंगे आपके सामने, जो आउटपुट आएगा उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब अभी हम लोग धीरे 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 कवर करके चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं इतना बता दूंगी तो आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा, दैट्स व्हाई मैंने जस्ट सिंपल सा लिया। क्योंकि इस पेज को अभी हम लोग धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, PromQL क्या है, यहाँ क्या आप क्या देखते हो, कैसी क्वेरी आपको डिफाइन करनी होती है। सिंपल सा आप इतना देख सकते हो। अभी आप कौन सा आपका हार्डवेयर लेवल पे है, तो अगर आपको ये देखना है, बट यहाँ पे वो नहीं लगा रखा हम लोगों ने एक्सपोर्टर, हम लोग HTTP रिक्वेस्ट ड्यूरेशन वगैरह देख रहे हैं हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड। आपको देखो इंजन से रिलेटेड क्वेरीज भी मिल जाएगी, प्रोमेथियस एक इंजन, वही उसका जो डीमन इंजन चल रहा होगा उससे रिलेटेड क्वेरीज में क्या दिखा रहा है, ये सब कुछ क्या है, कैसे लिखते हैं, ये सब अभी हमारा कवर होगा। ये बस इतना याद रखो, ये सब कुछ चीजें वो कहाँ से ले रहा है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, जो कि क्या है, prometheus.yaml। अगर आप यहाँ पर आओगे ना, कहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आपका लेबल्स डिफाइन है, ये टारगेट आपका डिफाइन है जो इंस्टेंस में डिफाइन कर रहा था, और यहाँ पे जॉब आपके डिफाइन है। ये सब कुछ आपकी configuration.yaml से ले रहा है, जो भी आप इसमें डिफाइन करोगे वैसा ही वो आउटपुट आपको ला कर देगा। ये अभी हम लोग इसके अंदर, अब जब हम लोग एक्सपोर्टर को इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर हम लोग भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसको चेंज करके लिखेंगे कि भाई हमारा WMY एक्सपोर्टर
किस पर्टिकुलर टारगेट पे चल रहा है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे नोड एक्सपोर्टर के लिए। तब जाके आपको ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी, टारगेट के अंदर। यहाँ पे आपके सामने टारगेट्स आते हैं, जितने भी आएंगे वो टारगेट्स यहाँ पर आएंगे। अब ये टारगेट आपका प्रोमेथियस का दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वही अभी हमारा चल रहा है। अगर आप इस पे जाओगे तो आपके सामने वो देखो दिखा देगा। इवन अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो क्या दिखा रहा है, ये इसका एंड पॉइंट है। ये मैट्रिक्स इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज अभी तक इसके कुछ मैट्रिक्स हम लोगों ने रखे नहीं है, लाइक उसके ऊपर कोई मैट्रिक्स तो है नहीं, सिंपल आपका प्रोमेथियस सर्वर चल रहा है। सो देख सकते हैं एंड पॉइंट में मैट्रिक्स ये कैसे देता है। इसी तरीके से आपके WMI एक्सपोर्टर के आपको एंड पॉइंट बनकर आएंगे, कन्वर्ट होकर मिलेंगे, नोड एक्सपोर्टर के आपको मिलेंगे। सो ये पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, इस वे में आप करते हो। और इवन अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे ना, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे उसके प्रोमेथियस के। बेसिकली ये है कि अगर हार्डवेयर लेवल पे मॉनिटरिंग के लिए एक्सपोर्टर इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम्म। और सॉफ्टवेयर के लिए ये प्लगइन्स वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सॉफ्टवेयर के मतलब एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग करते हैं, हाँ जो डिप्लॉय होती है। हाँ, सही बोल रहे हो आप और ये जो एकदम। एक्सपोर्टर जैसे मॉनिटरिंग कर रहा है जो हम दे रहे हैं, तो वो एक YAML फाइल के थ्रू मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हो, उसी अकॉर्डिंग वो काम करता है। अब यहाँ पे नहीं, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। जैसा फॉर एग्जांपल आपने बोला, आपको अभी तो देखो जितनी भी आपको अभी यहाँ पे मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी वो एप्लीकेशन बेस्ड आप देख सकते हो, बाकी और किसी चीज से नहीं। देखो हिस्टोग्राम में भी दिखाया, ये सब कुछ अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। सारी आपकी क्वेरीज है, देखो टाइम सीरीज डेटाबेस की भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। इस वे में आप क्वेरीज करते हो। तो आज हमारा थोड़ा सिंपल हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इंस्टॉलेशन हो जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, देन उसके बाद हम लोग उसी सिंपल। लेवल पे भी तो बताया था ना, आई थिंक एक सॉफ्टवेयर लेवल, एक हार्डवेयर लेवल हो गया, एक थर्ड पार्ट भी था आई थिंक। नहीं नहीं, दो ही बताते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पे ये मॉनिटरिंग करता है। थर्ड लेवल पे अगर ये मॉनिटरिंग करता है तो आप ये बोल सकते हो डेटाबेस वगैरह की मॉनिटरिंग करता है, सर्विसेज, बाकी और किसी चीज। ठीक है, मतलब अगर आपको मॉनिटरिंग करनी है तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल की मॉनिटरिंग कर सकते हो, और अगर आपको हार्डवेयर लेवल पे करनी है तो डेटाबेस की एक्सपोर्टर। मॉनिटरिंग के लिए भी मतलब प्लगइन्स वगैरह नहीं नहीं, उसके लिए इम्प्लीमेंट आप होता है, एक्सपोर्टर। उसके लिए भी एक्सपोर्टर। हाँ, आपका एक एक्सपोर्टर है माई सीक्वल एक्सपोर्टर, वो यूज करोगे हर डेटाबेस के लिए, ये वाला एक्सपोर्टर, ठीक है। ये एक्सपोर्टर आप यूज करो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ फिर कल का ना, एक बार पूछ के अगर होती है क्लास तो मैं आपको यही टाइम रहेगा अगर आपका, ठीक है, 8 to 9। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है विद इन 9 मिनट। हाँ जी। the recording of the video